नई दिल्ली से बड़ी खबर। अमर ज्योति ट्रस्ट और रिहैबिलिटेशन इंटरनेशनल की संयुक्त पहल से रेडिफाइनिंग एबिलिटीज नामक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसका शुभारंभ किया। सम्मेलन में 25 से अधिक देशों के विशेषज्ञ, नीति निर्माता और शिक्षाविद शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य है दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर और सशक्त समाज का निर्माण। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा, दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना दान नहीं, उनका अधिकार है। यह आयोजन समावेश और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा त्रिदिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिव्यांगता के क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्किल ट्रेनिंग की बात हो, रोजगार की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, देश के अनेक यूनिवर्सिटी से और इस क्षेत्र में काम करने वाले जो विषय विशेषज्ञ हैं, शोधकर्ता हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक स्थानों से यहाँ पर व्यक्तियों को बुलाया गया है, जिसमें 3 दिन तक इन विविध क्षेत्रों में, उस क्षेत्र में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का यहाँ पर सार्थक चर्चा होगी, मंथन होगा और उसमें से जो बातें निकल कर आएंगी, उन बातों का दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए आने वाले समय में काफ़ी योगदान मिल सकेगा। मैंने कॉन्फ्रेंस के आयोजकों से अनुरोध किया है कि 3 दिन तक जो चर्चा होगी, उनके सुझावों से अगर हम लोगों को भी अगर लिखकर भेजा जाएगा, तो हम भी दिव्यांगता के क्षेत्र में जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उन सिफारिशों को उन काम में शामिल करके और प्रभावी ढंग से उस काम को कर सकेंगे। हमारी इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के आयोजन के अवसर पर अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए तीसरी बार इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। एक बहुत अच्छी पहल उनके द्वारा की गई है और इससे अच्छे बहुत सारी अच्छी बातें निकल कर आएंगी। सर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, उसको लेकर क्या कुछ? ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश की महिला टीम ने विश्व स्तर पर जो पहली बार विश्व कप जीत करके पूरे देश का मान हमारी भारत की बेटियों ने बढ़ाया है। इससे हमारे बेटी, देश भर की बेटियों का मान सम्मान तो बढ़ा ही, बाकी बेटियों को भी इससे प्रेरणा मिली है कि वो भी अगर चाहे, ठान लें, इंडस्ट्री की बात हो, हर क्षेत्र में अपनी लगन से, अपने परिश्रम से अपने आप को तो सशक्त कर ही सकती हैं, देश को भी सशक्त बनाने में अपना योगदान दे सकती हैं। आज की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो हमारे पूरे देश के लिए बहुत बड़ी एक गोष्ठी है। इसमें रिहैबिलिटेशन इंटरनेशनल से बहुत सारे स्पीकर्स आए हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे बीच, और हम लोग ये सोच रहे हैं कि मिलकर जो दिव्यांगजनों के लिए मैक्सिमम काम किया जा सके वो हम करेंगे। और अभी तक इतनी उपलब्धियां हुई हैं और हमें जिस तरह की स्कीम्स बनी है सरकार की और एनजीओज़ को इन्वॉल्व किया गया है, वो एक बहुत ही गौरव की बात है। और अमर ज्योति ने कई चीज़ों में पहल की है और उसके लिए पूरी हमें हर तरह से कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन एंड हेल्प मिली है। हम सभी सेक्टर्स के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, कॉरपोरेट सेक्टर, इंडिविजुअल डोनर्स और हमारे जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हम लोग एक कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे हैं और उसके लिए हम लोगों को एक इस बात की बहुत खुशी है कि काम सफल तभी होता है जब सब मिलकर करते हैं। Yeah, well, I feel from our international perspective, of course, we discuss with United Nations, we discuss with World Health Organization, with the UNESCO and others. I feel there are a few topics that are really important at this stage. One is access to health services. Access to health services, because we know that persons with disability have a lower life expectancy, up to 10 to 20 years they die earlier. That's not because of they have an impairment or something like that. It's because the health services do not really meet their needs. Medical doctors sometimes do not know
how to make the examination of a person in a wheelchair. They do not know how to communicate with a person with a visual impairment.